रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कौन सा पढ़ना है? 173। 173 162 नंबर सूत्र। जीवस्याप्यसद्भूत व्यवहारेण चेतन स्वभावः। जीवस्य अपि, संधि विच्छेद करेंगे। जीवस्य अपि असद्भूत व्यवहारेण अचेतन स्वभाव। जीव को अचेतन स्वभाव बता रहे हैं। किस अपेक्षा से? असद्भूत व्यवहार ने, है ना। असद्भूत व्यवहार ने क्या करेगा? मुख्य का अभाव होने पर अन्य के धर्म का अन्य में आरोप करके कथन करते ना, वो असद्भूत हुआ। अन्य के धर्म को अन्य में आरोपित करके कथन करना का मुख्य अभाव है। मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजने निमित्ते सति, प्रयोजन अथवा निमित्त के होने पर एक द्रव्य के गुण धर्म का अन्य में आरोप करके कथन करना, पर प्रयोजन और निमित्त लगा दिया ना। अब कैसे यहाँ अचेतन स्वभाव जीव को बता रहे हैं? जीव का इस शरीर के साथ संश्लेष संबंध है। शरीर है पौद्गलिक, द्रव्येंद्रिय भी है पौद्गलिक, लेकिन इनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से भी इसका धर्म उसमें, उसका धर्म उसमें। देखो पहले ही बताया था, जीव को संसार अपेक्षा से मूर्त बताया था, तो मूर्त किस अपेक्षा से बताएंगे? पौद्गलिक धर्म का ही तो आरोप किया गया ना। संसारी जीव मूर्त है, द्रव्य संग्रह में भी आया है, तो मूर्त जिस तरह बता रहे उसी तरह अचेतन बता रहे हैं, क्योंकि पुद्गल के साथ दोस्ती हो गई, इसकी मित्रता हो गई। अब इसके गुणधर्म का उसमें और उसके गुणधर्म का इसमें आरोप करके हम कथन किया करते हैं, पर किस नय से? असद्भूत व्यवहार नय से। अभी इस शरीर को डेड बॉडी कहेंगे क्या? हम जीवंत बैठे, ये अपने द्वारा इसकी अर्थ क्रिया हो रही है, इसके माध्यम से हम जानने देखने की क्रिया कर रहे हैं। तो पुद्गल को भी हमने चेतन स्वभाव बता दिया, अभी सचित है, क्योंकि इसमें हाँ जीव का संचार है। इसी तरह से अब पुद्गल का जीव के साथ मेल है, तो पौद्गलिक अचेतन स्वभाव का हमने चेतन स्वभावी जीव में प्रयोजन और निमित्त वश उसमें आरोप किया, उस धर्म का कथन किया। क्या पहले एक जगह आ चुका है, मुख्य का अभाव होने पर। मुख्य का तो अभाव ही है, पुद्गल में चेतन धर्म का अभाव है और जीव में अचेतन धर्म का अभाव है। मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन और निमित्त वश इसके सहारा लेकर के हम जानना देखना करते हैं, और ये जीव का सहारा लेकर के जानने देखने में उपकरण बन रहा है। तो विजाति या सद्भूत, पहले ही उन्होंने विजाति शब्द का प्रयोग कर दिया ना। जीव और पुद्गल दोनों परस्पर विजाति कहलाएंगे। जीव और जीव सजाती है, पुद्गल और पुद्गल सजाती है। पुद्गल और पुद्गल दोनों पौद्गलिक हैं, अचेतन हैं, पर जीव चेतन और पुद्गल अचेतन, तो विजाति हो गया। असद्भूत व्यवहार ने क्यों कहा? दोनों में प्रदेश भेद है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। जीव एक भिन्न द्रव्य है, पुद्गल एक भिन्न द्रव्य है। भिन्न द्रव्य होते हुए भी एक दूसरे के गुणधर्म का प्रयोजनवश निमित्तवश उनमें आरोप करके कथन करना, तो असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। हाँ, विजाति असद्भूत व्यवहार। चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव। दूसरी बात है कि पहले हमने जब 10 सामान्य धर्म पढ़े थे तो उसमें ये बताया था कि चैतन्य गुण की अपेक्षा से तो जानने देखने की क्रिया होती है, लेकिन अस्तित्व धर्म की अर्थ क्रिया जानना देखना नहीं है।
अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि इन गुणों की अपेक्षा से भी अचेतन स्वभाव घटित होता है, क्योंकि इनकी अर्थ क्रिया अपने प्रत्येक गुण की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। अस्तित्व स्वचतुष्ट से अस्ति इतना ही बताएगा, वस्तुत्व अपने अपने योग्य अर्थ क्रिया होना, प्रदेशत्व काउंटिंग कितने प्रदेश हैं उसके अंदर, कितने प्रदेशों का समूह है, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। तो लक्षण संज्ञा सबका गुणधर्म अलग अलग है प्रत्येक गुण का। तो जब चैतन्य गुण की चर्चा करेंगे तो वो चैतन्य गुण का परिणमन है जानना और देखना, लेकिन जीव मात्र चेतन स्वभावी नहीं है, वो अनेक गुणों का पुंज है। अनेक गुणों का पुंज है तो चेतन गुण की अपेक्षा से तो चेतन स्वभाव, लेकिन अन्य गुण की अपेक्षा से अनुभवन क्रिया उसके द्वारा नहीं होती है, इसलिए अचेतन स्वभाव। चेतन गुण के द्वारा अनुभवन क्रिया सुख दुख की अनुभूति जानना देखना होता है, लेकिन चेतन गुण को छोड़कर अन्य गुण जो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व आदि उनकी अपेक्षा से जानना देखना नहीं होता, उनकी अर्थ क्रिया जानने और देखने रूप नहीं है। हाँ, उस अपेक्षा से अचेतन स्वभाव। सूत्र 29 के विशेषार्थ में जीव के अचेतन भाव का विशेष कथन है। अचेतन भाव जीव का निज स्वभाव नहीं है, कर्म बंध के कारण, दिख रहे ना, कर्म बंध के कारण जीव में अचेतन भाव है, क्योंकि पुद्गल के साथ इसका एक क्षेत्र होगा संबंध हुआ। अतः वह विजात्य असद्भुत व्यवहार उपनय का विषय है, उपनय का विषय। सूत्र 86 में विजातीय असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन है, असद्भुत व्यवहार नय का कथन सूत्र 207 में है। आगे और बताएंगे 207 में, अभी तो 162 चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो उपनय लगाया है वो कर्म बंधन की अपेक्षा से ही बनेगा। सूत्र सहित कहाँ बताया था, व्याख्या करी थी। विजाति असद्भुत व्यवहार ने का सूत्र सहित अर्थ कहाँ बताया, नहीं बताया। अब 163 नंबर, परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणोर मूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहकेण, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कर्म और नो कर्म के मूर्त स्वभाव है। मूर्त स्वभाव पुद्गल का होता है, पुद्गल का असाधारण धर्म है, अतः कर्म नो कर्म के मूर्त स्वभाव कहने में कोई तकलीफ है ही नहीं। मूर्त कौन होता है, पुद्गल। द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों पौद्गलिक हैं, तो उनको मूर्त स्वभाव कहना ठीक है। परम भाव ग्राहक कह दिया क्योंकि उनका स्वरूप ही वैसा है। वर्ण गंध रस स्पर्श जिनमें ये गुण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, और द्रव्य कर्म नो कर्म भर्म कर्म सभी पौद्गलिक कर्मों का स्कंध ही है, पुंज है। तो परम भाव ग्राहक यहाँ लगाया है, सही है। हाँ, कर्म क्या किसे क्या है, ज्ञानान दर्शनान वेदनी मोहनी आयु नाम गोती कर्म है। नो कर्म कौन है, औदारिक वैक्रिक आहारक आदि जो शरीर है उसको नो कर्म कहा है। ये है पौद्गलिक, तो इनका तो स्वरूप ही है मूर्त। जब ये स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त होते हैं तब इंद्रिय गोचर होते हैं, और इंद्रिय गोचर नहीं भी होते हैं तो है तो परम भाव से बताना उसका स्वरूप ही वही है, मूर्तपना। पुद्गल परमाणु है तो वह भी तो पौद्गलिक है। वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, और पुद्गल का की पर्याय मूर्त बताई है। मूर्त पुद्गल को छोड़कर अन्य द्रव्य अमूर्तिक हैं। पुद्गल को छोड़कर शेष धर्म अधर्म आकाश काल जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य अपेक्षाकृत मूर्त भी है और अपेक्षाकृत अमूर्त भी है। अब कर्म बंध की अपेक्षा जीव को मूर्त कह देते हैं। ऐसा परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन सूत्र 190 और 56 में है। कर्म नो कर्म पौद्गलिक हैं, मूर्त स्वभाव पुद्गल का असाधारण धर्म। असाधारण धर्म बताया ना, इसलिए तो यहाँ परम भाव ग्राहक लगा दिया। परम भाव ग्राहक में जीव को चैतन्य स्वभाव ही बताया था, उसका मुख्य मूल गुण है उसका असाधारण गुण जो अन्य में न पाया जाए, साधारण जो सभी में पाया जाए, और असाधारण जो मात्र उसमें पाया जाए अन्य में न पाया जाए। तो पुद्गल में ही तो
वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण पाए जाते हैं, और पुद्गल को ही तो मूर्त कहते हैं। पुद्गल को छोड़कर अन्य द्रव्य को मूर्त कहा ही नहीं है। जीव को भी तो असद्भुत व्यवहारने से मूर्त कहा है, परम भाव से तो मूर्त कहेंगे नहीं। परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से तो जीव भी मूर्त नहीं है, वो तो असद्भुत व्यवहारने से कहा था। जीवस्याप्यसद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव, 164 नंबर। जीवस्याप्यसद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। अब देखो यहाँ असद्भुत व्यवहारने बता रहे हैं, जीवस्य अपि असद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। सभी ग्रंथों में यही है। कर्मबंध की अपेक्षा से जीव को भी मूर्त स्वभाव कहा, लेकिन असद्भुत व्यवहारने का विषय बन रहा है ये। जब हम जीव को मूर्त स्वभाव कहेंगे तो किस नय से कहेंगे? असद्भुत व्यवहारने से, क्योंकि उसमें वो धर्म पाया नहीं जाता है। पुद्गल के गुण धर्म का जीव में आरोप करके उसको कथन कर रहे हैं, इसीलिए तो असद्भुत व्यवहारने लगाया। अन्य के गुण धर्म का अन्य में आरोप करके कथन करना वो असद्भुत व्यवहार है। लेकिन आरोप भी किसी कारणवश है, प्रयोजन अथवा निमित्तवश। हाँ, सिद्धों का सवाल ही नहीं, वहाँ तो असद्भुत व्यवहार का प्रयोग ही नहीं होता है। पहली बात तो असद अन्य का अन्य आरोप कर कथन करते ही नहीं, क्योंकि कर्मों का साचर छूट गया। ऐसा सूत्र 207 में असद्भुत व्यवहार का कथन है। सूत्र 103 व 29 के विशेषार्थ में जीव के मूर्त स्वभाव का विशेष कथन है, और सूत्र 86 में विजात्य असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन है। कर्मबंध की अपेक्षा जीव में मूर्त स्वभाव है, जो विजात्य असद्भुत व्यवहार का विषय। किस किस सूत्र में इस विषय का संदर्भ आया है वो सब यहाँ बता दिया, लेकिन सूत्र सहित यहाँ बता रहे हैं। अब जीव को मूर्त स्वभाव कहा किस नय की अपेक्षा से? यहाँ असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव के भी मूर्त स्वभाव स्वीकार किया गया है। जब असद्भुत लगा रहे हैं तो विषय क्लियर हो जा रहा है। हाँ, परम भाव ग्राहक की अपेक्षा थोड़ी बता रहे हैं। परम भाव ग्राहक में तो उसके असाधारण धर्मों की विवेचना होगी, जो उसका मुख्य गुण धर्म है। परम भाव ग्राहक में से तो जीव चैतन्य स्वभावी है, मूर्त कहाँ से बन जाएगा? लेकिन इसी जीव को परम भाव ग्राहक से तो अमूर्त स्वभाव बता रहे हैं। परम भाव ग्राहक ने से जीव को कहेंगे अमूर्त ही है, चैतन्य स्वभावी है, और कर्म और नो कर्म को मूर्त स्वभाव बता रहे हैं। कर्म और नो कर्म तो पौद्गलिक है ना। अब यहाँ कर्म नो कर्म पौद्गलिक था, इसलिए परम भाव ग्राहक लगाया था। लेकिन जीव के साथ जब मूर्तपना घटित करेंगे तो असद्भुत व्यवहार से घटित करेंगे, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं है। मूर्त स्वभाव जीव का स्वरूप नहीं है। जब स्वरूप नहीं है तो असद्भुत व्यवहार से चर्चा होगी, और वो भी विजाति असद्भुत व्यवहार ने, क्योंकि पुद्गल होता है मूर्त स्वभाव, और पुद्गल और जीव दोनों विजाति हो गए। जीव और जीव तो सजाति बनेगा, लेकिन जीव और पुद्गल विजाति हो गया। एक है, हाँ एक है मूर्त, एक है स्वभावतः मूर्त। आगे 165 नंबर सूत्र। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय इतरेषाम अमूर्त स्वभाव। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। इतरेषाम म पूरा है ना, म का हलंत हो जाएगा, अमूर्त स्वभाव। इतरेषा ममूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहक, जहाँ परम भाव ग्राहक आएगा मतलब वस्तु के स्वरूप की चर्चा है, किसका क्या स्वरूप है। अब पुद्गल का स्वरूप क्या है? मूर्त। पुद्गल तो मूर्त स्वभावी है, लेकिन इतरेषाम पुद्गल को छोड़कर, पुद्गलम विहाय पुद्गल द्रव्य को छोड़कर, इतरेषाम अन्य अर्थात धर्म अधर्म आकाश काल और जीव द्रव्य कैसे हैं? अमूर्त स्वभाव है।
उनका स्वरूप अमूर्त रूप ही है, क्योंकि उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता है। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए, ये गुण धर्म जिसमें पाए जाते हैं, उसे ही अमूर्त कहते हैं। और जीव में भी उसका स्वरूप नहीं है। वर्ण गंध रस स्वभाव पुद्गल का स्वरूप है, जीव का नहीं है। इसलिए परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से तो जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पांचों द्रव्य अमूर्त स्वभाव हैं, स्वभाव को लिए हुए हैं। पर नए कौन सा लगाया? परम भाव ग्राहक, क्योंकि वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल को छोड़कर अन्य सभी द्रव्य अमूर्त स्वभावी हैं। पहले तो स्वभाव की व्याख्या करी थी, 21 स्वभाव हैं। अब किस में कौन कौन पाया जाता है, किस अपेक्षा से पाया जाता है, किस नय से उसमें उसका सद्भाव माना जाएगा, किस नय से उसमें उसका सद्भाव नहीं माना जाएगा। नया अपेक्षा सारी चर्चा कर रहे हैं ना। परम भाव ग्राहक से अन्य आंसर है, सद्भूत व्यवहारने से अन्य प्रकार का आंसर है, असद्भूत व्यवहारने से अन्य प्रकार का आंसर है। असद्भूत में भी विजातीय असद्भूत व्यवहार, सजातीय असद्भूत व्यवहार में अलग अलग सब चर्चा कर रहे हैं ना, डिटेल उसका उसी का विस्तार है। मतलब 166 नंबर सूत्र, पुद्गलस्योपचारा देवास्त्यस अमूर्तत्वम, अमूर्तत्वम निकलेगा। संधि विच्छेद करो। पुद्गलस्य उपचारात पंचमी भक्ति है, पुद्गलस्य में षष्ठी भक्ति। उपचारात माने उपचार से, एव उपचार से ही, एव लगा दिया ना। पुद्गल के भी उपचार से ही अमूर्त स्वभाव घटित होगा। अस्ति प्लस अमूर्तत्वम, उपचारात एव अस्ति अमूर्तत्वम। पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव है। अब उपचार लगा दिया तो असद्भूत व्यवहार नहीं हो जाएगा, विजातीय असद्भूत व्यवहार नहीं। क्योंकि चैतन्य का प्रवेश इस शरीर में है और चैतन्य स्वभावी जीव अमूर्त है स्वरूपतः, लेकिन उसके गुण धर्म का जीवंत जब तक सशरीरी जीव जीवंत है तब तक क्या हो रहा है, उसकी आत्मरस का इसमें प्रवेश है। हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखना, कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुनना काम कर रहे हैं। यदि इसको सर्वथा अमूर्त मान लिया जाएगा तो ये द्रव्येंद्रिय की रचना की चर्चा ही नहीं हो पाएगी, और द्रव्येंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, देखते हैं, ये भी चर्चा नहीं हो पाएगी। जीव के गुण धर्म का इस द्रव्येंद्रिय के साथ संयोगी संबंध, संश्लेष संबंध स्वीकार किया गया, और तब मुख्य प्रयोजन बस हमें सुनना है तो कान से सुनेंगे। मात्र पौद्गलिक द्रव्य कर्म सुनने का काम नहीं करेगा, डेड बॉडी सुनने का काम नहीं करेगा, सीधा सीधी बात। इसमें चैतन्य का प्रवेश है ना, तब वो द्रव्येंद्रियाँ सुनने का काम कर रही हैं, भले उपकरण बन के कर तो रही हैं ना। प्रदेश तो भिन्न है ही है। आप अलग अलग नए की चर्चा करो। यहाँ बता रहे उपचार से, विजाति असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल को उपचार से अमूर्त कहा। द्रव्यार्थिक नय की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा कर रहे हैं। जिस नय का विषय है हमें अपना उपयोग उधर ही ले जाना है, अन्य बातों को छोड़ देना है। ये तो सबको बता रहे कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी भी है। यहाँ स्वरूप की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ द्रव्यार्थिक ने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की चर्चा करेंगे तो उसके अपने अपने प्रदेशों की चर्चा प्रारंभ होगी। यहाँ तो उपचरित करने से बता रहे हैं, विजाति असद्भुत व्यवहार नय से पुद्गल के भी उपचार से अमूर्तपना स्वीकार किया गया है। आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूपी है, और वो जानने देखने का काम करती है। लेकिन क्षोभशम भी तो लगा रहे हैं ना। अब क्षोभशम है तो क्षोभशम शब्द लगाएंगे
तो इंद्रियों की चर्चा आ जाएगी। इंद्रियावरण कर्म का च्योपसम, स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का च्योपसम, रसन इंद्रियावरण कर्म का च्योपसम। अब जितने जितने अर्थ में च्योपसम है तो च्योपसम को तो हम भावेंद्री कहते हैं, और निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय हो गई। पर एक को भी सर्वथा हटा देंगे तो जानने देखने का काम नहीं हो पाएगा। द्रव्येंद्रिय को सर्वथा हटा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं रखी, तो क्या हो जाएगा? बिना इनकी सहायता के आँख मान लो किसी कारण बस डैमेज हो गई, च्योपसम तो है, अब देख पाएगा क्या? क्यों नहीं देख पाता? तो एक दूसरे का तो कंबाइंड संबंध है बिल्कुल। अब नए अपेक्षा से सारा क्लियर हो जा रहा है ना। हम द्रव्यार्थिक नय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो विजाति असद्भुत व्यवहार नय को लेकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि पुद्गल भी अमूर्त स्वभाव को लिए हुए हैं। अमूर्तत्व पुद्गल का निज स्वभाव नहीं है, तथापि जीव के साथ बंध की अपेक्षा कर्मरूप पुद्गल भी सूत्र 160 में कथित चेतन स्वभाव के समान अमूर्त स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। अमूर्त स्वभाव को प्राप्त हो जाता है चेतन स्वभाव के समान। पहले बताया था ना 160 में, भाई चेतनपना घटित कर रहे हैं पुद्गल में। जब पुद्गल में चेतनपना घटित कर सकते हैं तो उसी प्रकार अमूर्तपना भी घटित कर सकते हैं, पर उपचार से, स्वरूपता नहीं। ऐसा वो भी विजाति या सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। अब आगे परम भाव ग्राहक 167 नंबर सूत्र देखेंगे। परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणु नाम एक प्रदेश स्वभावत्वम। परम भाव ग्राहक, अब यहाँ स्वरूप की चर्चा है। जहाँ जहाँ परम भाव ग्राहक आता है वहाँ वस्तु का जो एकदम स्वाभाविक स्वरूप है उसको लेते हैं। पारिणामिक भाव जिसको कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में पारिणामिक भाव का है। तो परम भाव ग्राहक मतलब पारिणामिक भाव की चर्चा आएगी। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो अनेक प्रदेशी होता ही नहीं है, जब भी तो उसको अस्थि कायवान नहीं कहा। अस्थि तो है पर कायवान नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य में प्रदेश प्रचय नहीं है, इकट्ठे नहीं होते हैं, ये मिलते नहीं हैं, अलग अलग हैं। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है। काल द्रव्य किसी भी प्रकार से, प्रयोजन से कहो, निमित्त से कहो, वैवाहिक परिमाण तो होता ही नहीं है। किसी भी अपेक्षा से काल द्रव्य में प्रदेश प्रचय नहीं होता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। और पुद्गल द्रव्य की चर्चा करी तो जब पुद्गल की अणु पर्याय होगी, तब जब अविभागी प्रतिच्छेद रूप अणु उसकी पर्याय बनेगी, उस समय वो अणु कहो चाहे परमाणु कहो एक प्रदेशी है, उस समय एक प्रदेशी है। जब वो स्कंद रूप परिमाण करेगा तो अनेक प्रदेशी हो जाएगा। काल द्रव्य अनेक प्रदेश रूप परिमाण करता ही नहीं, मतलब प्रदेश प्रचय होता ही नहीं है। तो काल द्रव्य तो सर्वथा ही एक प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल द्रव्य जिस समय उसकी अणु पर्याय होगी उस समय वो एक प्रदेशी होगा। अणु पर्याय रहेगी जब तक एक प्रदेश स्वभावत्वम। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कालाणु द्रव्य और पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश स्वभाव है। सूत्र 100 में बतलाया गया है कि पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश की परिभाषा क्या बताई थी? एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है क्या कि जब कालाणु एक में ही रहता है, अनेक में रहता ही नहीं है। एक काल द्रव्य अनेक प्रदेश को नहीं घेरता है। एक काल द्रव्य अनेक प्रदेश को नहीं घेरता है, तो काल द्रव्य एक प्रदेश सिद्ध हुआ। अतः पुद्गल परमाणु एक प्रदेश स्वभावी है। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, अतः कालाणु भी एक प्रदेशी है। अब कालाणु, इसमें अणु शब्द लगा दिया, ये तुलना। अणु जिस प्रकार एक प्रदेश को घेरता है उसी प्रकार काल द्रव्य भी एक प्रदेश को घेरता है। इस प्रकार से ये उपमा अलंकार जिसको कहते हैं, उपमा दे करके अणु
भेदाद अणु, अणु की परिभाषा क्या बताई तत्वार्थ सूत्र में, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। यहाँ काल द्रव्य के में ऐसा नहीं लगाएंगे, वहाँ तो भेद होता ही नहीं है। मिलना और बिखरना पुद्गल में है। हाँ, स्कंद की उत्पत्ति मेल से भी होती है और भेद से भी होती है, लेकिन अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, भेदाद अणु। काल द्रव्य तो शुद्ध काल द्रव्य है, उसमें वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है, वैभाविक परिणमन भी नहीं होता है, और वो त्रैकालिक किसी अपेक्षा चर्चा करो एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी उसमें है ही नहीं, इसीलिए तो काल द्रव्य को अस्थि काय नहीं कहा है, कायवान नहीं बताया। अभी अणु अणु लगा देते हैं काल द्रव्य के साथ, मैंने अणु से तुलना करी है। जैसे अणु एक प्रदेश को घेरता है, उसी प्रकार काल द्रव्य एक प्रदेश को घेरता है, इसलिए यहाँ एक एक कालाणु सब जोड़ा है। अणु का अणु तो किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। शुद्ध पर्याय है अणु और अशुद्ध पर्याय स्कंद। हाँ, काल द्रव्य तो काल द्रव्य है, बस तुलना कर दिया अणु के साथ में उसकी, इसलिए कालाणु एक प्रदेश सिखा दिया है, अणु सब उसके साथ जोड़ दिया। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों के ढेर के समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित है, वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। अब ढेर क्यों लगा दिया, बहुत सारा रत्न है। इसी तरह काल द्रव्य की संख्या में एक नहीं है, काल द्रव्य की संख्या कितनी, असंख्यात, इसलिए ढेर माने बहुत सारे, अनेक, ढेर मतलब अनेक। रत्न बहुत सारे रखे हैं, लेकिन प्रत्येक रत्न अपने अपने अलग अलग अस्तित्व को लिए हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक काल द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं, भिन्न भिन्न है। हम भिन्न जीव हैं, आप भिन्न जीव हो, दो बिल्कुल भिन्न जीव है ना। इसी प्रकार भले ही पास पास में आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु सेट है, लेकिन दोनों कालाणु बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, मिले हुए नहीं हैं। ऐसा जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश प्रचय मिले हुए हैं, अखंड हैं। ऐसे काल द्रव्य अनेक कालाणु मिल करके एक अखंड कालाणु काल बन जाए, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं और स्थान भी अलग अलग है। एक कालाणु जिस स्थान पर विराजमान है, मौजूद है, उसी स्थान पर दूसरे कालाणु नहीं है, उसके निकटवर्ती दूसरे प्रदेश पर, आकाश के सेकंड अर्थात दूसरे प्रदेश पर दूसरा कालाणु है, तीसरे प्रदेश पर तीसरा कालाणु है। अब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालद्रव्य मौजूद है। इस तरह से उनकी चर्चा है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, अतः कालाणु भी एक प्रदेश स्वभाव वाला है। अतः पुद्गल परमाणु और कालाणु का एक प्रदेश स्वभाव परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय है। यहाँ द्रव्यार्थिक नय लगा दिया और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, परम भाव में उसका मुख्य स्वरूप लेते हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन सूत्र 56 व 190 में है। आगे नय जिस बात को बता रहा है, उस नय की अपेक्षा अपने को अपना चिंतन बनाना, ऐसा भी है। और भी जब उस नय की चर्चा लगेगी, जब उसको सोचना। अभी जिस नय की चर्चा चल रही है उसी का विषय प्रतिपादित करेंगे ना। अन्य को तो गौण कर दिया, अन्य को गौण कर दिया ना। चर्चा यहाँ पर परम भाव ग्राहक की है, तो उस अपेक्षा से काल द्रव्य एक प्रदेशी और पुद्गल का अणु एक प्रदेशी। भेद कल्पना निरपेक्षेणेतरसाम चाखंडत्वाद एक प्रदेशत्वम। निरपेक्षेणेतरेसाम संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ क्लियर होगा। भेद कल्पना निरपेक्षेण तृतीया विभक्ति एक वचन, देवेन देवाभ्याम देवई। निरपेक्षेण, निरपेक्षेण मतलब भेद कल्पना को गौण कर दो, उसकी अपेक्षा लेकर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। भेद कल्पना की को अपेक्षा लेकर चर्चा न करते हुए निरपेक्षण का अर्थ क्या हुआ? वो निरपेक्ष या मिथ्या वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ निरपेक्ष मतलब गौण कर देना।
भेद कल्पना वाले विषय को गौण कर दो तो क्या होगा? निरपेक्ष। इतरे साम माने किसकी चर्चा करी थी? काल और पुद्गल द्रव्य की। तो काल द्रव्य को छोड़कर और पुद्गल द्रव्य के परमाणु, इन दो को पहले सूत्र में विवक्षित किया था। तो इतरे साम से क्या लेंगे? इन दो को छोड़ना, काल द्रव्य को और पुद्गल के अणु को, इनको छोड़कर अन्य की चर्चा। अन्य मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य। हाँ, ये क्या बता रहे? अखंडत्वात्, उनमें काल द्रव्य की तरह वो एक एक प्रदेश पर स्थिर नहीं है। जीव द्रव्य की छोटी से छोटी पर्याय में चला जाए, मतलब लब्ध्य पर्यात्मक सूक्ष्म निगोद या लब्ध्य पर्याप्त तक जीव की अवगाहना सबसे छोटी होती है। उस पर्याय में यदि जीव मौजूद है तो भी वो अनेक प्रदेश को घेरेगा। काल द्रव्य एक प्रदेश को घेरता है और पुद्गल का जो परमाणु है, शुद्ध पर्याय उसकी परमाणु रूप, वो एक प्रदेश को घेरेगी। बाकी इतरे साम से अन्य की चर्चा चल रही है। धर्म द्रव्य भी आकाश के असंख्यात प्रदेश को घेरे हुए हैं, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश को घेरे हुए हैं। काल द्रव्य है ही अनंत प्रदेशी, हो तो स्वयं ही। जीव द्रव्य भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश को घेरे हुए हैं, इसलिए इनको एक प्रदेशत्वपना घटित नहीं होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य के एक प्रदेश स्वभाव नहीं है, क्योंकि अनेक प्रदेश को घेरते हैं। लेकिन भेद कल्पना निरपेक्ष कर दिया ना, अखंड है, अखंड है। धर्म द्रव्य के प्रदेश बिखरे हुए अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल एक में से टेबल में अनेक परमाणु का समूह है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। यदि बिखरा रहा है तो इसको उठा ही नहीं सकते, टेबल के रूप में इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। स्कंद पर्याय हो गई ना। तो इस प्रकार से स्कंद पर्याय में पुद्गल भी असंख्यात प्रदेशी हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य अणु पर्याय नहीं ले रहे हैं, स्कंद पर्याय। भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, लेकिन अखंड असंख्यात प्रदेशी। अब अखंड कह रहे हैं ना, तो अब देखो अखंड होने से निर्णय सूत्र में क्या दिया है तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन अखंडत्वात् ये हेतु लगा दिया। अखंडपना होने से उसको एक प्रदेशत्व कह सकते हैं, पर भेद कल्पना निरपेक्ष लगा दिया ना। अखंड होने से ये टेबल एक है कि अनेक है? एक है। हाँ, अखंड होने से इसको एक कह रहे हैं ना। इसी तरह से हाँ, इसी तरह से धर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? टेबल कितना? एक टेबल है। धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में एक ही है, संख्या में अनेक धर्म द्रव्य है ही नहीं। धर्म द्रव्य की संख्या ही एक है। जब द्रव्य की संख्या बताएंगे तो धर्म द्रव्य संख्या में एक, अधर्म द्रव्य संख्या में एक, आकाश द्रव्य संख्या में एक, जीव तो अनेक हैं। चलो अब हम बता रहे धर्म द्रव्य की संख्या तो एक है, लेकिन उसके प्रदेशों की चर्चा करेंगे ना तो असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी होकर के भी अखंड होकर के एक प्रदेशी है। अखंडपना होने से, अखंड होने से एक बोल रहे हैं, सर्वथा एक नहीं बोल रहे हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष लगा दिया ना। भेद कल्पना निरपेक्ष होने से और अखंड होने से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य के एक प्रदेश स्वभाव बता रहे हैं। असंख्यात प्रदेशी भी है और एक प्रदेशी भी है। भेद कल्पना सापेक्ष की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी, भेद कल्पना निरपेक्ष की अपेक्षा से एक प्रदेशी। क्योंकि भेद कल्पना सापेक्ष कहेंगे तो उनके प्रदेशों की गणना की चर्चा आ गई। अब यहाँ प्रदेशों की गणना की चर्चा नहीं आ रही है। द्रव्य की संख्या कितनी? तो धर्म द्रव्य संख्या में एक, ये टेबल एक, लेकिन प्रदेश इसमें अनेक हैं। निरपेक्ष कर दिया ना। भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय का कथन सूत्र 49 में है। प्रदेश और प्रदेशवान का भेद नहीं है। प्रदेश और प्रदेशवान का भेद न करके धर्म द्रव्य जब संख्या में एक है
और उसको बता रहे हैं अनेक प्रदेशी, तो उसके अनेक प्रदेश के साथ पृथक तो नहीं है। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। धर्म द्रव्य अनेक प्रदेशी है, उसके अनेक प्रदेशों में अन्यत्व कह सकते हैं, लेकिन पृथकत्व नहीं है। पृथक तो नहीं है ना भाई। बात है कितनी जगह को घेरता है, उस अपेक्षा से उसको कह दिया धर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय न से है, निश्चय न से हम जब उसके स्वरूप की चर्चा करेंगे ना, तो स्वरूप की चर्चा क्या करेंगे? धर्म द्रव्य संख्या में एक है, एक होते हुए भी अनेक प्रदेशी है, पूरे लोकाकाश को घेरता है। अब वही चर्चा यहाँ आ गई। प्रदेश की चर्चा करें तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन प्रदेशवान की चर्चा करें तो प्रदेशवान मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य भी एक है, अनेक होते हुए भी एक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते भी अनेक है। नए विवक्षा से सब कुछ सही। जब हम भेद कल्पना निरपेक्ष लगा रहे हैं तो कह रहे एक प्रदेशत्व, अखंड है ना, अखंड होने से एक प्रदेश। अब जब भेद कल्पना सापेक्ष लगा देंगे तो भेद कल्पना सापेक्ष की अपेक्षा चर्चा क्या करेंगे? भले ही धर्म द्रव्य एक है, लेकिन सापेक्ष बता रहे ना असंख्यात प्रदेशी है। भेद कल्पना सापेक्ष की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी, और भेद कल्पना निरपेक्ष की अपेक्षा से एक प्रदेशत्व। क्यों? अखंडत्वात्, अखंड है, अखंडत्वात्, खाली तो नहीं, अखंड, अखंड में पंचमी भक्ति लगाई है। देवात देवाभ्याम देवेभ्य, पंचमी भक्ति एक वचन हेतु। प्रदेश प्रदेशवान का भेद न करके गुण और गुणी में, प्रदेश और प्रदेशवान में अभेद विवक्षा, धर्म आदि द्रव्यों को अखंड रूप से ग्रहण करने पर उनमें बहुप्रदेशत्व गौण हो जाता है। एक न दूसरे को विषय गौण करके कथन करता है ना। जब भेद कल्पना निरपेक्ष ने की चर्चा कर रहे हैं तो भेद कल्पना सापेक्ष के विषय को उसने गौण कर दिया, बहुप्रदेशत्व गौण हो जाता है। अखंड रूप से ग्रहण करने पर उनमें बहुप्रदेशत्व गौण हो जाता है, और वे अखंड एक रूप से ग्रहण होने पर उनमें एक प्रदेश स्वभाव सिद्ध हो जाता है, जो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। हमने आपसे कहा मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ले आओ। आपने एक पेन ला के दी। पेन तो एक है पर स्कंध है ना, प्रदेश तो अनेक है। अब दृष्टांत एक हम बता रहे हैं, इस दृष्टांत के द्वारा दाष्टांत को समझो। धर्म द्रव्य एक है, लेकिन जब उसके प्रदेशों की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है, अधर्म द्रव्य असंख्यात। लेकिन क्या उसके प्रदेश बिखरे हुए हैं? क्या नहीं, अखंड हैं। अखंडता को हम मुख्य पक्ष में ला रहे हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित विषय माने मुख्य विषय, चर्चित विषय, कथित कथन हम किसका कर रहे हैं? भेद कल्पना निरपेक्ष, इस नय की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? एक प्रदेश स्वभाव, अखंड होने से एक प्रदेश स्वभाव। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय ये हुआ। क्या हुआ? भेद कल्पना निरपेक्ष से धर्म अधर्म आकाश जीव द्रव्य अखंड होने से एक प्रदेशी हैं। हाँ, उसके विषय को गौण कर दिया। भाई एक ही व्यक्ति, किसी का पिता भी है, किसी का मामा भी है, किसी का चाचा भी है। हाँ हाँ, नय तो सापेक्ष ही होता है, लेकिन वो सापेक्ष नय भी अन्य को गौण करेगा, एक को मुख्य बनाएगा। अब जिसको मुख्य बना रहा है आप उसी का आंसर देखो, अन्य के आंसर को वहाँ पर मुख्य मत बनाओ, अन्य को गौण कर दो। जब हम पुत्र बता रहे मेरे पिताजी हैं तो सर्वथा पिताजी, ये चर्चा थोड़ी की जा रही उसकी अपेक्षा से पिताजी हैं, अन्य की अपेक्षा से पिता नहीं है। पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा से पितृत्व धर्म, पर किसी का भांजा भी है, किसी का मामा भी है, किसी का भाई भी है, तो अलग अलग लग जाएगा।
समय हो चुके। जय बोले परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय